नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 के हिंदी वस्तुनिष्ठ के प्रश्न पत्र की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। यह वीडियो उन लोगों के लिए लाभदायक है जो पहली बार समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का जो टेस्ट सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। कई लोगों ने वहाँ एडमिशन भी ले लिया है। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। उसका लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। इससे पहले मैं अपने टेस्ट सीरीज़ से जुड़ी जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में बता दूँ। यहाँ पर देखिए हमारे जो टेस्ट सीरीज इसमें देखिए जीएस का जो है प्रश्न पत्र शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें सिर्फ सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ, सामान्य हिंदी और लेखन का प्रश्न पत्र और निबंध का प्रश्न पत्र सम्मिलित है। सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ जो है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसके लिए 19 टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 15 सेक्शनल टेस्ट हैं, 4 फुल टेस्ट हैं और यहाँ लेखन में 10 फुल टेस्ट है जो प्रत्येक संडे को होगा। इससे जो भी वर्किंग लोग हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। और प्रतिदिन 10 प्रशासनिक शब्दावली लिखी, प्रतिदिन के अनुसार जो डेली प्रोग्राम है उसके अनुसार 10 प्रशासनिक शब्दावली आपसे लिखवाई जा रही है। 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ दिए जाएंगे। प्रतिदिन एक पत्र आपसे लिखवाया जाएगा। प्रत्येक बुधवार को एक गद्यांश का टेस्ट होगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को पत्र का सार्डियन रूप आपसे अभ्यास करवाया जाएगा और प्रत्येक शुक्रवार को एक विषय पर निबंध चेक किया जाएगा। आपको और टॉपिक दे दीजिए, आप लिख के दिखाएंगे। उसके संदर्भ में जो भी सुधार से संबंधित बातें होंगी आपको बताए जाएंगे, जैसे आप उत्कृष्ट सुधार कर बेहतर अंक ला सकेंगे। टोटल 15-20 निबंध आपसे लिखवाए जाएंगे एग्ज़ाम तक। तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग पेपर। देखिए मेंस में पर्यायवाची नहीं आती है, सिर्फ प्रीलिम्स में ही पर्यायवाची आती है। मेंस में प्रश्नों की संख्या 60 से घटकर 30 हो जाती है, पर्यायवाची ख़त्म हो जाती है और प्रत्येक सेगमेंट से 6 प्रश्न होते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह के प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला जो प्रश्न है तत्सम तद्भव का पूछा है। कौन सा तत्सम तद्भव युग्म गलत है? सुघट्ट का सुघड़, ज्ञातिगिरी का नैहर, पंसारी का पर्णशालिक, मवेशी का प्रतिवेशी। तो इसमें से कौन सा गलत युग्म पूछा है? तो गलत क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर गलत क्या होगा। प्रतिवेशी, प्रतिवेशी किसका तत्सम है? पड़ोसी का। पड़ोसी का तद्भव शब्द है, पड़ोसी का जो तत्सम है वो है प्रतिवेशी। अब पूछा है आवा का तत्सम रूप क्या होगा? आप लोगों ने, सभी लोगों ने प्रीलिम्स के दौरान पढ़ा ही होगा कि आवा का तत्सम क्या होगा। वो होगा आपाक। अग्नि का आग होगा। ठीक है, फिर अगला जो क्वेश्चन है कि मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला अनेक शब्दों के लिए इसमें शुद्ध शब्द इनमें से है। इसके लिए जो है तितिर्षु, जो उपयुक्त एक शब्द है वो है तितिर्षु। ठीक है, अगला जो शब्द है तत्सम और उसके तद्भव की रूप दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? अब इसमें गलत विकल्प चुनना है। आदित्यवार, इतवार जो है तद्भव है, इसका तत्सम जो है आदित्यवार है। उगलना का उद्गलन होता है, उगाड़ना का उद्घाटन होता है तत्सम। गीला का आद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है विकल्प ए, 4 का विकल्प ए जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है। पहला है कि पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। दक्षिण भारत के लोग हिंदी तरभाषी हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो उसमें जो अशुद्ध क्या है, पूज्यास्पद नहीं हो जाता है। ठीक है, पूज्यास्पद नहीं होता है, ठीक है, या पूजनीय होता है, पूज्यास्पद नहीं होता है। सिर्फ अगर सिंगल वर्ड में ही पूज्य लिखा जाता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है जो अचानक से ओझल हो गया हो उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है। तो इसमें देखिए शुद्ध जो वर्तनी है, सब में अंतर्धान अंतर्धान लिखा, लेकिन शुद्ध वर्तनी जो है अंतर्धान की ये है, अंतर्धान। ठीक है, फिर अगला जो है अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं औरस।
औरस का जो विलोम होता है जारज। जारज मतलब नाजायज़ औलाद, एक तरह से कह सकते हैं। औरस जो है अपनी विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को औरस बोलते हैं। संख्यावाचक विशेषण चौगुना क्या है? ठीक है, चौगुना क्या है? चौगुना जो है आवृत्तिवाचक विशेषण है। अगला चलते हैं। निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ठीक है, यानी संज्ञा की जो है व्याप्ति यानी वो सीमित कर देता है संज्ञा को विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, ये भी सही है। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी नहीं प्रयुक्त होता, ये गलत है। जैसे काला घोड़ा घास खाता है या मेरा घोड़ा काला है। ठीक है, इस प्रकार विधेय और विशेष्य विशेषण आपने पढ़ा होगा, विधेय विशेषण और विशेष्य विशेषण। तो संदर्भ में ये जो चौथा पॉइंट है वो गलत है। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? पहला जो है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। पत्र किसके नाम पर लिखा गया? 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? भारत एक समृद्धशाली देश है। देखिए, इसमें 2 ऑप्शन जो है वो डिस्प्यूटेड थे। ठीक है, जैसे 1 रुपये जो होता है वो सिंगुलर में प्रयोग होता है, तो यहाँ 1 रुपया हो जाएगा। 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, इस हिसाब से दोनों विकल्प अशुद्ध हैं। अगला जो है, अनग का विलोम क्या है? अनग मीन्स होता है मतलब जो पापी ना हो। ठीक है, उसको अनग बोलते हैं। तो अनग का विलोम होगा अघी। अघी मतलब जो पापी हो। निष्पाप और निरग ये दोनों इसके समानार्थी हैं, यानी पर्यायवाची टाइप के हैं, और अघी का मतलब होता है पापी। तो अनग का जो विलोम होगा वो अघी होगा। फिर अगला जो है, विलोम शब्दों में गलत युग्म चुनना है। आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विसिद्ध का निहित। तो विसिद्ध का निहित होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, अपराधी का निरपराध होता है, आविर्भाव का होता है तिरोभाव। तो इस हिसाब से पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। अगला चलते हैं। पूछा है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? ठीक है, तद्भव क्या है? तद्भव जो है मयंद भी है। मयंद का जो तत्सम होता है मृगेंद्र। ठीक है, कड़ुआ और कटुक तत्सम है। भांडार भी यहाँ तद्भव है। भांडार का क्या होगा? इसका जो तत्सम रूप होगा भांडागार होता है इसका तत्सम। ठीक, इस हिसाब से 2 तद्भव हैं यहाँ, मयंद और भांडार। इस हिसाब से यहाँ पे 2 विकल्प यहाँ पे सही हो रहे हैं। ठीक है, अब आयोग पता नहीं इस संदर्भ में क्या है, क्योंकि मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी तो होती नहीं है। तो अगला जो प्रश्न है कि जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, बाएं हाथ से सधा हुआ उसको कहते हैं सब्यसाची। अगला जो प्रश्न है, वह बहुत खाता है। इसमें बहुत शब्द क्या है? ठीक है, बहुत जो शब्द है वो है परिमाण बोधक विशेषण। ये परिमाण बता रहा है। ठीक है, वह बहुत खाता है। इसमें संख्या का कोई बोध नहीं है, इसमें तुलना का कोई बोध नहीं है, यह पूर्णांक बोधक भी नहीं है। तो ये है परिमाण बोधक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म अशुद्ध है? ठीक है, छाछ का इक्षिका, ये गलत है। छाछ का जो तत्सम होगा वो होगा छच्छिका। ठीक है, ईख का इक्खु नहीं होता है, ईख का इक्षु होता है, तो ये भी गलत है। उबटन का उद्वर्तन होता है, गोबर का गोमय होता है। इस हिसाब से ये दोनों सही हैं और 2 गलत हैं। तो इसमें भी 2 ऑप्शन जो हैं वो सही हो रहे हैं। अगला जो प्रश्न है, सरल का विलोम नहीं है। सरल का विलोम नहीं है। विरल किसका विलोम है? सघन का। ठीक है, वक्र
सरल का विलोम है, कुटिल सरल का विलोम है, कठिन सरल का विलोम है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ठीक है, ये कई बार आ चुका है, तो ये है अनुगृहित। देखिए अनुगृहित भी 2 बार दे दिया है इसमें। ये ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन अनुगृहित। अगला जो चलते हैं, मस्टर्ड का विलोम क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न था। मस्टर्ड का जो विलोम होता है वो रुच्छ होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा गलत है, इसमें गलत ऑप्शन चुनना है। जंगल की आग को क्या कहते हैं, दावानल। समुद्र की आग को कहते हैं बड़वानल। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। और आदि से अंत को लेकर कहते हैं अनंत। तो कौन सी गलत है, वो है अनंत। आदि से अनंत का जो होता है वाक्यांश एक शब्द, वो होता है आद्योपांत। ठीक, अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा। तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। सृष्टि, अनधिकार, अभ्यांतरिक, सामुद्रिक। तो जब भी एक प्रत्यय लगेगा तो जो पहला वर्ड होगा वो बड़ी वाली मात्रा हो जाती है। अभ्यांतरिक मतलब आभ्यांतरिक हो जाता है, समुद्रिक सामुद्रिक हो जाता है। और अनधिकार, ठीक है, अनधिकार जो शब्द है वो है शुद्ध वर्ड। ठीक है, सृष्टि नहीं। अगला जो प्रश्न है, तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म पूछा है। कौन सा तत्सम तद्भव शुद्ध है। सेठ का श्रेष्ठ, रहट का अरहट, कंघी का कंकती, मीठा का मिष्ट। तो इसमें कंघी का कंकती जो शुद्ध युग्म है। सेठ का सृष्टि होता है, रहट का अर्घट होता है, मीठा का मिष्ट होता है, टय होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकेड़ का विकीर्ण, थोक का परचून। तो इसमें लोग बताते हैं कि आकेड़ का विकीर्ण जो है ये विलोम, लेकिन आयोग इसी को कई बार मान चुका है, आकेड़ का विकीर्ण। ठीक है, तो यही शब्द सही युग्म है। एक मिनट, एक चीज़ और संशोधित कर लेते हैं। इसमें भी जो है आकेड़ विकीर्ण और थोक परचून दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, अगला चलते हैं, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो उसके लिए एक शब्द, उसके लिए प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, अब अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ठीक है, मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। तो बर्फ़ ऑलरेडी ठंडी होती है तो उसके लिए ठंडी विशेषण का प्रयोग करना कोई आवश्यक नहीं है। आग वैसे गर्म होती है तो उसके लिए विशेषण का कोई प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। एक एक करके सभी मर गए, तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, इसमें जो है एक एक करके नहीं होता है, एक एक कर सभी मर गए। व्यायाम करना चाहिए ताकि यहाँ पे लगाना होगा, जिससे कि नहीं, ताकि स्वस्थ रहें, और ये तो ऑलरेडी गलत है। तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। वासुदेव नंदन में इसका जो व्याख्या दिया है, इसका जो शुद्ध रूप है वो लिखा है तुम्हारा ये कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। तो होगी जो है गलत है, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। ठीक है, विशेषण कौन सा है। पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। ठीक है, अब इसमें हम संज्ञा जोड़ेंगे या विशेष जोड़ेंगे। ठीक है, पतला आदमी, अर्थ आदमी, परिवार आदमी। परिवार का जो विशेषण होगा वो पारिवारिक होगा, परलोक का विशेषण होगा पारलौकिक होगा, अर्थ का जो विशेषण होगा आर्थिक होगा। तो पतला एक ही है जो विशेषण है, जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, और बाकी तीनों जो हैं विशेष से हैं। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही होगा। इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, अब इसमें विशेषण शब्द नहीं है, यानी विशेष से ढूंढना है। तो अकूत, अकूत क्या होता है, धन होता है। अकड़, अचार, अचंड। ठीक है, अब इसमें से आपको चुनना है कि कौन सा
विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो होगा अचार। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है 29वां, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5वां आप जान ही गए होंगे कि यही अशुद्ध वर्तनी से सब पे 5 पा के ऊपर भी चंद्र बिंदु होगा और वा के ऊपर भी चंद्र बिंदु होगा, तो 5वां यही अशुद्ध वर्तनी है। उपत्यका का विलोम सभी लोगों को पता होगा, आसान सा है, आदित्य क्या होता है। तो इस प्रकार से 2021 की मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे हिंदी वस्तुनिष्ठ के। बाकी और हम सामान्य हिंदी आलेखन के और निबंध के प्रश्न पत्र डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अगर हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।